हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत का हम अर्थ समझ रहे हैं। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की साक्षात मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। और ऐसा विशेष शास्त्र है कि जो बात वेदों में कही गई, गीता में कही गई, उपनिषदों में कही गई और बड़े कठिन जो लगती है वही बात जो कठिन लगती है उनमें, वेदों में, उपनिषद में, गीता में, उसी बात को बहुत सरल और सरस बना के वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में कह दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की तुलना किसी भी शास्त्र से नहीं हो सकती। कोई कहे कि गीता भगवान की वाणी है, हाँ बिल्कुल वाणी है, लेकिन भक्ति के जो प्रकरण है उसमें हम इस बात को देख चुके हैं कि ज्ञान और वैराग्य वो गीता सुनाने से खड़े तो हुए लेकिन उनमें चेतना नहीं आई, लेकिन भागवत से वो एकदम से जवान हो गए, भक्ति भी और वे सब जवान हो गए। तो भागवत शास्त्र की विशेष महत्ता है। जब सुखदेव जी इस कथा को कहने लगे तब इंद्र लेके आए कलश, अमृत कलश लेके आए कि साहब आपको तक्षक का ही तो डर है, तो हम आपको तक्षक का ये अमृत पिला देते हैं, तक्षक से भय नहीं रहेगा, आप हमको भागवत कथा। तो सुखदेव जी महाराज ने जो कहा वो क्वै कथा क्वै सुधा लोके क्वै कांचे के मनिर महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि। तो ऐसी कथा सुनने के लिए सौनक आदि जी जो 88,000 ऋषि हैं ये नैमिषारण्य में बैठे हैं। ये 88,000 की अब फिगर जो है ना बड़ी जोरदार हो गई। मुझे जैसे ही 88,000 की फिगर याद आती है तो मुझे योगेश जी याद आ जाते हैं कि हमारे गीता परिचय अभियान को अब बहुत जल्दी ही 88,000 रजिस्ट्रेशन करने है ना। ये एक नई जो है वो लगा दी एक दिमाग में। तो वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है, सौनकादि जी ऋषियों का भी और उधर सुखदेव उनका परीक्षित जी महाराज का, कि कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वाधुना, ऐसा हमको साधन बताओ जिससे हमारी कृष्ण प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाए। तो उस साधन के जवाब में ऐसा क्यों कि जल्दी प्राप्त हो जाए और सबको हो जाए, वो कह रहे हैं कि कलयुग में हमारी बुद्धि, हमारा प्रयत्न, हमारा साधन सब गड़बड़ है। इसलिए आप तो ऐसी बताओ कि सब ग्रेस वाले भी, 3rd डिवीज़न भी, 2nd डिवीज़न भी, 1st डिवीज़न भी और PhD वाले भी सब पास, सब चले जाएं उसमें, ऐसा साधन बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा साधन हम बताते हैं। तो सबसे पहले देवर्षि नारद का और भक्ति का चरित्र महात्यम के रूप में लिया गया। 2 महात्यम है इसमें। तो देवर्षि नारद भक्ति जी से मिलते हैं। भक्ति रानी बड़ी दुखी हैं। वो कहते हैं अरे आप तो जो है भगवान की बड़ी प्रिय हो, मुक्ति तो आपकी दासी है, भगवान ने खुद नहीं दासी के रूप में दे, तो आप भी दुखी हो क्या? तो उसने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरे जो ये 2 पुत्र हैं, यहाँ ज्ञान और वैराग्य, मैं भी बूढ़ी थी वैसे तो, है ना, लेकिन वृंदावन में आके तो मैं जवान हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र अभी भी जवान नहीं हुए। तो आप साधु हो, आपके दर्शन से सब कष्टों का खात्मा हो जाएगा, इसलिए आप कुछ उपाय करो। तो देखो नारद जी तुरंत दूसरे के दुख से द्रवित होकर और भक्ति माता का दुख कैसे दूर हो इस उपाय में लग गए। खूब उपाय करे उन्होंने, लेकिन कोई उपाय काम। फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब है यदि हम जन कल्याण के उद्देश्य से किसी काम में लगते हैं तो सारी सृष्टि हमारी सहायता करती है, भगवान सहायता करते हैं। तो आकाशवाणी ने को क्या बताया कि तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, उससे ये भक्ति जवान हो जाएगी दोबारा और ये ज्ञान वैराग्य भी सब हो जाएंगे। तो सत्कर्म के बारे में उन्होंने बहुत सोचा, पूछा, लेकिन पार नहीं पड़ी। और भी जितने भी काम करने थे सब करे अपने दिमाग से, भी गीता वीता सुनाई, उपनिषद वेद सुनाए। फिर सनकादि जी मिले उनको। सनकादि जी मिले तो उन्होंने कहा कि उस सत्कर्म का मतलब है आप भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, 7 दिन की भागवत सप्ताह करवाओ आप उनके लिए। तो नारद जी तो क्या है कि आदि गुरु हैं, वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कथा जो है भागवत, इसमें है क्या, इसमें वेद उपनिषद गीता इन्हीं का तो वो जो बात है वही बात तो इसमें आई है, फिर ऐसा क्यों कि इसी से ही काम होगा। तब उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वेदो उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अति
उत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्हीं से बनी है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बात है। कैसे? जैसे मक्खन दूध में रहते हुए इतना टेस्टी नहीं लगता, लेकिन उससे अलग करने पर टेस्टी लगता है। खांड रहती सब जगह, तो ऐसे ही ये कथा है, इसका रस और इसका आनंद बहुत अलग है, इसलिए सबको इस कथा का सेवन करना चाहिए। यही हुआ, सेवन किया, और सेवन करते ही क्या हुआ, जैसे ही कथा होने लगी, भक्ति भी कथा वहीं आ गई। उन्होंने कहा भक्ति कहाँ से आएगी? कथा के अर्थ में से ही प्रकट हो गई। यानी जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होगी वहाँ भक्ति भी होगी, और पीछे पीछे ज्ञान वैराग्य भी आ गए और जवान हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो गए, सारे और भी उनके सेवक आ गए, प्रहलाद जी है ना, और अर्जुन वगैरह सब नाचने गाने लगे। उन्होंने कहा मैं दूसरा माध्यम बताता हूँ, गोकर्ण उपाख्यान। इसमें आत्मदेव की कहानी है, और आत्मदेव की कहानी ये हमारी कहानी है। आत्मा, आत्मदेव, जो आत्मा किसको अपना आश्रय ले रही है? परमात्मा को तो छोड़ रही है, और आश्रय ले रही है अपनी बुद्धि का। बुद्धि को उसने अपनी पत्नी बना रखा है, आश्रय बना रखा है। और वो बुद्धि किस पर डिपेंडेंट है? धुंधली, वो मन पर डिपेंडेंट है, और मन लगा हुआ है विषय वासनाओं में, तो धुंधकारी पैदा हो गया। ये रिजल्ट होना है हमारा, यदि हमारी बुद्धि और मन ऐसे होए तो। उस धुंधकारी ने जो है 5 वेश्याओं से शादी कर ली, और जो आत्मदेव ये परेशान है ना, और उस सत्संग रूपी जो फल था जिससे वो बच्चा होना था, वो सत्संग रूपी फल उस धुंधली ने नहीं खाया। ये धुंधली का पतन इसलिए होता है, भगवान की कृपा है, सत्संग है, स्वामी जी की वाणी है, गीता है, फिर भी लोग नरकों में जा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों? बुद्धि के गुलाम हैं, बुद्धि के मालिक नहीं है, बुद्धि के। और बुद्धि किसकी गुलाम है? मन की। तो कितना भी कोई कल्याण का साधन बता दे तो पतन तो होगा ही, क्या होगा। तो सत्संग जिसने खाया उससे तो हुआ गोकर्ण, सत्संग नहीं खाया हुआ तो हुआ धुंधकारी। सिंपल सी बात है। तो गोकर्ण तो चले गए घर छोड़ के। बाद में जब उनके पिताजी बहुत परेशान रहे है ना, माता को मार दिया धुंधकारी ने, तब गोकर्ण आए, और उन्होंने जो बात कही वो बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा पिताजी किससे आशा लगा के बैठे हो आप? इस पुत्र से, इस संसार से, या इस शरीर से? किससे? सुख है ही नहीं यहाँ। अरे सुख किसी को ही नहीं है, ना इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा को सुख है, किसी कोई सुख नहीं है। पकड़ में, संग में सुख है ही नहीं। सुख किस में है? त्याग में है। त्यागा शांति। संसार में ब्रह्म लोक तक के सारे लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, किसी की भी पकड़ करेंगे हम तो सुख नहीं है। बहुत स्पष्ट बात उन्होंने, गोकर्ण महाराज ने 2 शब्दों में समझा दी कि आप तो भगवान का भजन करो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो हो गया, पार पड़ गई उनकी, है ना। ऐसे फिर धुंधकारी जी भी मरमर आ गए। वो आए गोकर्ण जी के पास कि हमारा कुछ उद्धार नहीं हुआ, गया श्राद्ध करा दिया, सब करा दिया। तो गोकर्ण ने उनके लिए भी कथा कही। अब जो विपत्ति में है, जिसके जीवन में दुख है, प्रतिकूल परिस्थिति है, उसकी प्रगति बहुत जल्दी होती है। बिना प्रतिकूल परिस्थिति के, बिना दुख आए हमारी बुद्धि वास्तव में चेत करती नहीं है, ये हमारा सबका स्वभाव है। तो उस कथा को सुना सबने, लेकिन लाभ सबसे ज़्यादा किसको हुआ? धुंधकारी को। क्यों? परेशान है वो, उसने एकाग्रता से सुनी है। हमको वैसी मिल रही है बिना भूख के ही। स्वामी जी यही तो कहते हैं, हमारे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो धुंधकारी को लेने तो विमान आ गया। तो उसने पूछा गोकर्ण ने, महाराज ये क्या है? पार्षदों से पूछा तो उन्होंने कहा भैया कथा सबने सुनी है, लेकिन श्रवण भेद के कारण फल भेद हो गया। श्रवण की जैसी एकाग्रता, जैसी व्यग्रता, स्वामी जी कहते हैं ना, उद्देश्य दृढ़ हो, चटपटी हो तो काम तुरंत हो सकता है, और 20 साल में भी नहीं हो। टोटल हमारे ऊपर डिपेंड है। उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसा, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है सारा काम, है ना। तो ऐसा करके उन्होंने कहा अब की बार आप दोबारा करो, श्रवण भेद नहीं होगा तो फल भेद समान हो जाएगा। दोबारा कथा करी गोकर्ण जी ने, सब लोगों को समझ में आ गया भैया श्रवण करना है। इसका मतलब हम यदि अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे
तो भागवत कथा से भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा। ये मतलब निकल रहा है ना सीधा सीधा, है ना। तो ऐसी बात है इस भागवत कथा की, है ना, जो भगवान श्री शुक के मुंह से निकलने के बाद, उनसे उच्चारित होने के बाद तो ये ऐसा मीठा फल बन गया। पहले ही बहुत मीठी है और शुकदेव जी ने और इस पर चौंच गड़ा दी अपनी, यानी उनके मुख से निकल गया, तो ये तो बात बहुत ज़बरदस्त हो गई है ना। तो आइए अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, अधिकारी स्कंद। परीक्षित, एक तो इसमें प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के जो स्वरूप का वर्णन किया है, वो सारा उपनिषद, सारे वेद और गायत्री का निचोड़ है, यानी सत्यम परम धीमहि। अब ये ऐसा शब्द बोल दिया कि पूरे सृष्टि में ये भागवत को कोई मना नहीं कर सकता, ना मुसलमान मना कर सके, ना क्रिश्चियन मना कर सके, यदि वो सत्य को मानते हैं तो। यदि वो मताग्रही हैं तो किसी को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि वो किसकी पूजा कर रहे हैं भागवत में? सबसे पहले सत्य की। और जो ईश्वर है वो कौन है? सत्य है और एक है, तो उनका ईश्वर भी सत्य है। तो सत्यम परम धी, यानी किसी भी तरह का निर्विशेष की बात यहाँ पे की गई है। तो कैसे कथा शुरू होती है? सौनकादि जी ऋषि बैठे और उन्होंने जो प्रश्न पूछा है ना, बड़ा प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा? सूत जी महाराज आए वहाँ पे कि पुंसाम एकांततः श्रेय किम अस्ति, हमारा कल्याण कैसे हो। यदि आपको लगता है भगवानी कथाओं से कल्याण होगा तो कथा सुनाओ, है ना, अवतार सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? इस यज्ञ में भी हम बैठे हैं, ये कर्म भी जो हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि कैसे हमारा कल्याण हो। और अब उन्होंने जो बात कही कि देखो सूत जी महाराज, एक तो आप हमको इस प्रश्न का उत्तर दो जब तक आपको किसी तरह का खांसी, खुर्रा, बुखार, जुकाम, कोरोना वगैरह नहीं आए, ऐसा वरदान हम आपको देते हैं। क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि ये भगवान नाम जो है ना, एक ऐसी चीज़ है, आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्याम विवशो गृणान। भगवान का नाम यदि कोई विवश होके भी बोल दे तो उसको उसी क्षण जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए। ये तो मूल में बताया। और फिर उन्होंने इसका उत्तर दिया क्या है कि क्या है कल्याण का साधन, कि वो सैवे पुंसाम परम धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। अदोक्षज मतलब उस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम करें, यही हमारा परम धर्म। भक्ति का मतलब क्या? उनकी आज्ञा का पालन, यही परम धर्म है। तो महाराज हमारे वर्णाश्रम धर्म, शरीर का धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, ये जो सारे काम हैं ये, तो उन्होंने बताया धर्मे स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूये नोत्पादयति रतिम श्रम एव ही केवलम। क्या मतलब? ये जितने भी हम धर्मों का पालन कर रहे हैं, कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहे हैं, देश का, समाज का, इनका अंतिम उद्देश्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम। चारों पुरुषार्थों को उन्होंने सार में बता दिया कि भैया पैसा किसके लिए कमाया जाएगा? धर्म के लिए, न कि भोग विलास के लिए। सामान खाने पीने का भी चाहिए, रहने का भी चाहिए, शादी ब्याह सब होंगे, लेकिन किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। ये जीवन चले, ये शरीर बना रहे, शरीर में भगवान है, इसके लिए जरूरी है सारी चीज़ें। जीवन भी क्यों जीना? जिससे कि इससे धर्म का पालन हो जाए। धर्म भी क्यों करना? जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें बता दी। स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। और धर्म की, कर्म की, कर्तव्य कर्म की एक ही परिभाषा बताई, संसिद्धिम हरितोषणम। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, वही कर्म कर्म है, वही धर्म धर्म है, वही विद्या विद्या है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता है ना। इन चीज़ों को पढ़ के लगता है परम सिद्धे तायल साहब ने कैसे जो है इस चीज़ को पकड़ा होगा है। अब कैसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता में हमारी काम में रुचि जगे, इसके लिए वो अवतारों का वर्णन करते हैं। लेकिन कहते हैं कि सुनो, श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, पुरुषोत्तम हैं, पूर्णांक हैं। भगवान श्री राम और कृष्ण जितने भी और अवतार हैं वो अवतारी हैं, ये सारे बाकी अवतार हैं। ऐते चांस कलापुंस
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि महाराज ऐसी जोरदार चीज़ है ये भागवत, तो इसकी रचना कैसे हुई? तो इसकी रचना के बारे में बताते हैं कि वेद व्यास जी ने सारा साहित्य रच दिया, वेदों के 4 विभाग कर दिए, है ना। महाभारत लिख दी। महाभारत का मतलब है शूद्र तक, वैश्य तक, सब तक, स्त्री तक, सब तक पहुंच गए वेदों का ज्ञान, ये महाभारत है। उसके बाद भी उनको संतोष, ये वेद व्यास जी की बहुत ज़बरदस्त बात है कि इतना करने के बाद भी उनको एक तो तृप्ति नहीं हो रही है, दूसरा खुद का दोष, खुद की गलती ढूंढ पा रहे हैं वो। तो नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च फल है, जो सर्वोच्च आनंद है, वो चीज़ आपने नहीं करी। तो आप कितने ही बड़े बड़े काम कर लो, आपको वो मज़ा आने वाला क्या है भैया? सर्वोच्च फल। अरे मनुष्य को बनाया इसलिए गया है कि वो भगवान की सेवा करे, भगवान के गुणों का वर्णन करे, तभी तो उसको आनंद आएगा। परम आनंद तभी आएगा, कृष्ण से जुड़ेगा तभी, वरना तो कुछ भी कर ले आनंद नहीं आएगा। तो आपने तो महाभारत में क्या किया? कर्म पे फोकस कर दिया, धर्म पे फोकस कर दिया, काम पे फोकस कर दिया, मोक्ष पे फोकस कर दिया। अरे असली चीज़ तो है प्रेम, भगवान के प्रेम में मगन हो जाए, गुण गाए, गाए मस्ती से गाए, भगवान की लीला का वर्णन करे, उससे वो परम आनंद प्राप्त होगा जिसको कि आप खोज रहे हो। तो आप भागवत का वर्णन करो, भगवान के गुणों का मुक्त कंठ से वर्णन करो, भगवान के यश कीर्तन की कैसी महिमा है। नारद जी कहते हैं ये मेरी घटी हुई बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे जीवन में घटी है। मैं तो जो है ऐसे ही गाने बजाने वाला विषय भोगी था, है ना, तो मेरा जन्म हो गया शूद्र योनि में, लेकिन संतों के संग से और उनकी उच्छिष्ट खाने मात्र से, भगवान के कीर्तन करने मात्र से मैं जो है भगवान का पार्षद बन गया। देखो सत्संग की कैसी महिमा नारद जी ने बताई है, भगवान के यश कीर्तन की कैसी महिमा बताई है, भगवान के नाम की कैसे महिमा बताई है। तो नारद जी ने रिजल्ट दे दिया हमारे लिए, यानी वेद व्यास जी को कह दिया कि मेरा अपना निजी अनुभव है कि जिन लोगों का मन निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, हमारा हो रहा है, कभी ये भोग चाहिए, कभी ये कामना चाहिए, कितना ही पढ़ लें लेकिन हो रहा है, उनके लिए भगवान की दिव्य लीलाओं से बढ़कर लीलाओं का कीर्तन करने, लीलाओं का कीर्तन करें, श्रवण करें, यही संसार सागर से पार करने का जहाज है, और कुछ नहीं करना। क्यों? चित्त शुद्धि अपने आप हो जाएगी। बड़े बड़े योग, सांख्य, बड़े बड़े तप, स्वाध्याय, तीर्थ, उनसे जिससे चित्त शुद्धि नहीं होगी, कामना पड़ी रहेगी, विषय भोग पड़े रहेंगे जन्मों जन्मों तक भी, वो भागवत कथा के श्रवण से, कीर्तन से, भगवान के नाम से बहुत जल्दी हो जाएगी। ये उन्होंने निर्णय दे दिया। किन्होंने? नारद जी ने निर्णय दे दिया, है ना। अब आगे कथा आती है कि कैसे परीक्षित जी का जन्म होता है। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं गर्भ में। परीक्षित जी कैसे भाग्यवान हैं कि बताओ, गर्भ में ही उन्होंने किसके दर्शन कर लिए? हाँ, यानी परीक्षित जी का जीवन देखें तो A to Z जो जीवन है वो श्री कृष्ण आश्रय और श्री कृष्ण के सेवा के लिए है। बताइए आप, रक्षा ही उन्होंने की है। तो गर्भ में जब परीक्षित की रक्षा कर देते हैं उत्तरा की प्रार्थना पे, तो कुंती माता को बड़ा रोमांच हो जाता है, और कुंती माता अश्रुपूर्ण नेत्रों से, गदगद कंठ से उनकी स्तुति करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, केवल आप ही आप हैं। मेरे जीवन में आप दुख भेजते रहे। क्यों? दुख से आपके दर्शन होते रहते हैं, और मेरी बुद्धि को आप अपने चरण कमलों में ऐसे ही लगा लें जैसे गंगा समुद्र से मिलने के लिए लालायित रहती है। कितने विघ्न बाधा डाल दो, गंगा कर करा के समुद्र में मिल। गंगई रतिम उद्वहतात वद्धा गंगई वोघम मुदनवती। तो मेरी रति को, मेरी मति को, मेरी बुद्धि को भी आप अपने चरण कमलों में क्यों नहीं लग पा रही है? कि इधर ये पांडवों में और वृष्णिवंशियों में, यानी मेरे परिवारजनों में, मेरे मायके में और मेरे ससुराल में अटकी पड़ी है। तो यहाँ से इनको काट के, स्नेह पासम इमम छिंदी, इनको काट के और मेरी बुद्धि को किस में लगा लो? आप आपके चरणों में लगा लो। भीष्म जी भी बिल्कुल ये की यही बात कह रहे हैं। देखो देखो, दो महापुरुषों की वाणी कैसी मिल रही है, शब्द अलग है। भीष्म जी की जो स्तुति है,
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहरतुम प्रकरति मुपेयिषु यद्भप्रवाहे त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने बपुरलक कुलाव्रतनानभज्जुम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। हे विजय सखा, हे अर्जुन के सखा, मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग जाए, मेरी रति हो जाए आप में। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, सारी तृष्णाओं से कामनाओं से हटा के मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में लग जाए। यही भीष्म जी स्तुति करते हैं। भीष्म जी का जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है, अद्भुत है। भीष्म जी ने अपने हर कर्म से, युद्ध जैसे घोर कर्म से भी भगवान की स्तुति कर दी। इसमें इसको इन्होंने बता दिया। अब परीक्षित जी का जन्म हो जाता है। विदुर जी धृतराष्ट्र के कल्याण के लिए वापस आते हैं तीर्थ से और उनसे कहते हैं धृतराष्ट्र से कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो हैं? काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिका, ये शरीर पूरी तरह से प्रारब्ध के अधीन है। आज स्वामी जी का सत्संग भी यही है, दुख और सुख बिना बुलाए। और सुधीर जी और हम एक बार चर्चा कर रहे थे 5-7 दिन पहले कि रिश्तों में भी हमको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। हम किसी के प्रारब्ध की सीमा को क्रॉस कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो कोई आदमी कहे कि मेरी माता को अपार सुख मिल जाए, करना चाहिए, भाव तो करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है उसकी। वो अपने पार्ट पर कर सकता है, दूसरे के पार्ट पे उसका प्रारब्ध के हिसाब से होगा, उसका प्रारब्ध को क्रॉस नहीं कर सकता कोई भी। मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा सुख मिल जाए, मेरी बेटी को मिल जाए, मेरी बेटी ससुराल में बढ़िया रहे, भैया उसका प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध है, उसको तुम क्रॉस कर ही नहीं सकते। आप सोचो, ये बात समझ में नहीं आएगी, मेरे तो नहीं आई। भाई जी की जो सिस्टर थी उसको मार दिया था ससुराल वालों ने, आपको शायद पता है कि नहीं पता है ये। हाँ, तो भाई जी ने केस नहीं करने दिया और उसको इश्यू बना रहे थे सभी, तो भाई जी ने जाके उसका दाह संस्कार करा दिया। बड़े नाराज़ हो गए घर वाले, लेकिन भाई जी पता नहीं क्यों उस मुद्दे पे जो है, मतलब जिस तरह का एक लेना चाहिए था स्टैंड, वो लिया नहीं भाई जी ने। अब पता नहीं, मुझे भी इसका ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन लिया नहीं भाई जी ने। मुझे ऐसा कुछ लगता है कि शायद प्रारब्ध से आगे हम किसी का कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो विदुर जी यही कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, ये इस शरीर को जो प्रारब्ध के अधीन है इसके पालन पोषण में लगे हुए, अभी भी भीम के टुकड़े खा के जी रहे हो। बताओ आपकी कैसी जिजीविषा है ये हम सब की जिजीविषा है, जीने की इच्छा एट एनी कॉस्ट। देश बिकेगा, बिक जाएगा, मेरे प्राण नहीं जाने चाहिए, इसीलिए तो देश का पतन हुआ। ये जिजीविषा है, यही हो रहा है। लेकिन विदुर जी कैसे हैं कि उन्होंने विदुर जी के सत्संग से उनको जो है तुरंत प्रभाव से उनकी बुद्धि जागृत हो गई। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से जिसकी बुद्धि जागृत नहीं हुई, कौन? धृतराष्ट्र। तो भक्तों का बल भगवान से ज़्यादा है भाई। तो परीक्षित आ गए और परीक्षित शासन कर रहे हैं। उन्होंने देखा, अरे ये कलयुग मेरे राज्य में और पृथ्वी को और धर्म को परेशान कर रहा है, बैल रूपी एक पैर से बैल और गाय को। तो उन्होंने तलवार निकाल ली, कलयुग हाथ जोड़े खड़ा हो गया, महाराज हम भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं, हमको भी तो जगह चाहिए आखिर, हैं? तो उन्होंने कहा 4 दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। ये अधर्म, एक कलयुग, तू 4 जगह है कि महाराज थोड़ी कम जगह पड़ेगी, 100 गज का मकान है, हमारा साइज बड़ा है, फैमिली बड़ी है। आप फैमिली पढ़ेंगे, हम चतुर्थ स्कंद में जाएंगे जब। तो उन्होंने एक सोने का और दे दिया। तो परीक्षित ने पूछा, तो महाराज सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित क्यों नहीं, कली दोषों का खजाना है, उसमें एक महान गुण है। क्या है? क्यों नहीं मारा उन्होंने उसको? परीक्षित ने कलयुग को चाहते तो मार भी सकते थे कि इसमें एक बहुत बीटो पावर छिपी हुई है।
कि सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में कल्याण इतना कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि लंबी लंबी तो आयु होती है, 1,00,000 साल, 10,000 साल, 1,000 साल। अब पूरी साल में भी कोई उसमें हमको फैसिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 10 साल कर लिया, बाकी जीवन का कल सुपड़ा साफ कर दिया, तो कतई नहीं होगा, कोई छूट नहीं है। मन में विचार आ गया तो पिटाई होगी। 1,00,000 साल तक संयम करो तो उद्धार होगा, बताओ। और कलयुग में क्या छूट है? लास्ट में जाते जाते भी घंटी बजा जाओ। हाँ, ये कलयुग की छूट है, बताओ भाई। ज़्यादातर 99.99% लोगों का 90% जो आयु है वो कहाँ जाती है? भोग विलास में। तो ऐसी कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण शय, मुक्त संग परम ब्रजे। ऐसे भगवान के भक्त को श्राप मिल जाता है। भगवान जो है अपना काम करा लेते हैं, है ना। जैसे कि त्रिलोचन दास के नाटक में हमने देखा कि त्रिलोचन दास की पत्नी की जिब्या के ऊपर भगवान बैठ गए और उनके मुंह से ये निकलवा लिया, क्या? अंतर्यामी 5-7 शेर खाता है। भगवान को इच्छा हो गई है मानो जाने की, 13 महीने हो गए थे। ऐसे ही श्रृंगी ऋषि के मुंह से भगवान ने परीक्षित को, पहले तो परीक्षित से वो काम करवा लिया। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा वो समीक ऋषि के गले में सांप डाला है, बताओ कैसी बात है। ये भगवान की लीला है। हाँ, लेकिन गलती तो हो जाती है, गलती के बाद तुरंत उसकी अनुभूति होना ये भी भगवान की कृपा ही है। तो परीक्षित जो है तुरंत सब कुछ त्याग के गंगा किनारे आ जाते हैं। और वो सुखदेव जी जो किसी के घर में ना जाएं, रुके ना, वो सुखदेव जी उनको भगवान के दर्शन कराने, उनसे मिलन कराने स्वयं हाजिर हो जाते हैं। परीक्षित जी उनकी पूजा करते हैं और 2 ही प्रश्न पूछते हैं। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नभि प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। जो म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरणशील हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है? वो किसका तो जप करें, किसका स्मरण करें, क्या करें वो? तो इन्होंने उत्तर दिया कि भैया देखो, कर्तव्य तो एक ही है कि जाते जाते भगवान की याद आ जाए, याद बनी रहे। मृत्यु काल में भगवान की, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। भाई कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरे को याद आ गई है, मैं कुछ सोच के नहीं आया। हमारे बाबा साहब ने जब सब लोग इकट्ठे हो गए, पहले तो उन्होंने SMS में थे, बहुत दिन रहे, आखिर में हमारे पिताजी बहुत जिद्दी थे, वो कह रहे थे मेरे को ले चलो, तो वो नहीं लेके गए। तो एक दिन उन्होंने कहा तू कल लाश को लेके जाएगा क्या? सुन नहीं रहा है बात को? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, हमारे पिताजी के में आते नहीं थे, वो तुरंत लेके गए। और घर पे गए तो चूँकि महीने भर से नहीं थे, बहुत जुड़ाव था उनका भक्त के हिसाब से, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब आए, सबसे मिल लिए, सबसे बात करी। अंत में उन्होंने कहा भाई अब बिल्कुल। फिर हमारी जो बड़ी सिस्टर है, अकेली सिस्टर है एक, उनसे कहा कि बेटा मेरे को तू मानस सुना। तो अब मैं सोचता हूँ इस स्थिति को कि ऐसी स्थिति में जाते जाते और मानस का पाठ की कहना और सुनना, तो ये वास्तव में जन्म लाभ है। परम पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। कैसी बड़ी बात होगी ये। उस समय तो लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये कैसी बढ़िया बात है। अब वो कहते हैं किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। तो अब वो बता रहे हैं कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। सबको भगवान के ही नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का ही जप, भगवान का ही सब कुछ, नारायण के नाम का स्मरण कीर्तन, उन्हीं के नशे में रहें हमेशा। किसको? अरे वो तो कहते हैं, इन्होंने तो ये तक कह दिया कि कोई कामना वाला हो तो भी, अकाम हो तो भी, मोक्ष प्राप्त करना हो तो भी, तीव्रेण भक्ति योगेन। ये तीव्रेण भक्ति योगेन शब्द जो लगाया, इसका विशेष अर्थ है।
भक्ति योग नहीं कहा, तीव्रेण भक्ति योगिन कहा। तीव्रेण भक्ति योग का मतलब है 2400 घंटे हमें भगवान का स्मरण, यानी जैसा स्वामी जी कहते हैं वो मतलब है तीव्रेण भक्ति योग का। बहुत सरल अर्थ है ये कि कर्तव्य कर्म तो हो जाए गौण और भगवत स्मरण हो जाए मुख्य। शुरू में हमारा भाव क्या रहता है? कर्तव्य कर्म रहता है मुख्य और भगवत स्मरण रहता है। यदि किसी नए आदमी कहोगे कि कर्तव्य कर्म को गौण कर दो तो वो पीटेगा हमको कि तुमने क्या गीता पढ़ी है। लेकिन मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य क्या है? भगवान का भजन स्मरण, है ना। तो ये तीव्रेण भक्ति योग है। अब इसको कैसे हो? 24 घंटे सर्वभावेन भजति माम, है सर्व, कौन सा है? सर्व भजति माम सर्वभावेन भारत, है ना। सर्वविद भजति माम, हर तरीके से मेरा ही भजन हो। इसके लिए वो सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। सृष्टि वर्णन का उद्देश्य क्या है? कि एक ही परमात्मा सब जगह विद्यमान है। कर्म में भी वही है, वस्तु में भी वही है, व्यक्ति में भी वही है, घटना में, परिस्थिति में, सब में परमात्मा है। जब तक ये दृष्टि नहीं होगी सृष्टि के प्रति, तब तक हमारा तीव्र भक्ति योग कैसे होगा बताओ। तो उन्होंने चतुश्लोकी भागवत यही कही। पहला जो श्लोक है वो ब्रह्म तत्व को बताता है, दूसरा जो श्लोक है वो माया तत्व को बताता है, तीसरा जो श्लोक है वो जगत तत्व को बताता है, संसार को, और चौथा जो श्लोक है इस समय से निकल के और आत्मज्ञान कराने का श्लोक है। 4 श्लोकों में पूरी भागवत कह दी। बताओ वेदव्यास जी महाराज कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या कहा? पहले श्लोक में अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्चय यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कह रहे हैं केवल मैं ही मैं हूं, प्रकट हूं तब भी मैं, अप्रकट हो जाऊं तब भी, कुछ बच गया तब भी, नहीं बचा तब भी, वासुदेव सर्वम, मैं ही मैं हूं, तू ही तू, तू ही तू। ये है ब्रह्म तत्व। तो महाराज ऐसा लगता क्यों नहीं है? ये रही माया। माया क्या है? ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। है को तो क्या कर दे? नहीं, और नहीं को क्या कर दे? ये मेरी माया है। तो महाराज ये क्या गड़बड़ करी आपने? गड़बड़ करी, क्या करें? ये खेल बनाया हमने बढ़िया, हम उपाय भी तो बता रहे हैं खेल का, हमने ही रचा है ये सब चक्र। तो रचने को तो भगवान कह रहे ये माया है मेरी। इसी ने किसको रचा है? जगत को रचा है। तो बताओ जिस माया का गुण ऐसा है, कैसा कि जो है उसको क्या कर दे और नहीं को क्या कर दे, उसी माया ने क्या रचा है। तो जगत का वर्णन भगवान ने गीता में भी ऐसे ही किया, यहाँ भी ऐसे ही किया कि मैं हूँ भी नहीं भी हूँ। हाँ देखो, मैं सब में व्याप्त हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, कण कण में, और मैं नहीं हूँ। ये तीसरा, ये ऐसी सृष्टि है। सृष्टि में से निचोड़ो तो भगवान है, और भगवान में दृष्टि नहीं है तो कुछ नहीं है। केले का सा पत्ता है, डालते जाओ निकालते जाओ, कुछ हाथ नहीं आना। ओहो, ये बात है क्या? तो बस भगवान ने कहा यही सूत्र तू पकड़ ले, इससे तेरे को आत्मज्ञान हो जाएगा। चौथा सूत्र बोल दिया कि मैं, ये अन्वय और व्यतिरेक का मतलब है बस केवल भगवान पे दृष्टि, केवल भगवान पे दृष्टि। भागवत के 10 लक्षण इसी दृष्टि को पुष्ट करने के लिए हैं। आगे के 10 स्कंद, अत्र सर्गो विसर्गश्चय स्थान पोषण ऊतया और मनवंतरो ईशानु कथा निरोधो मुक्ति राश्रया, ये 10 लक्षण इसी के लिए हैं। तृतीय स्कंद जिसमें कि सर्ग है, सर्ग यानी भगवान की सृष्टि है। अब इस सृष्टि में उद्धव और विदुर जी की जब भेंट होती है तो बड़ा प्यारा प्रश्न जो है विदुर जी पूछते हैं उद्धव जी से, क्योंकि भगवान के कहने पे वो संवाद चल रहा है। ये भगवान तो चले गए, उद्धव जी को कह गए, तो सॉरी मैत्रेय जी को, गलत बोल रहा हूँ मैं, विदुर जी और मैत्रेय जी को कह गए कि विदुर जी को तुम जाके ये मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है ना जाते जाते, इसको इनको देना विदुर जी को। विदुर जी बड़े भाव विबल हैं और वो प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे लिए। क्या बढ़िया प्रश्न है, स्वामी जी ने भी इसकी चर्चा की और इसका उत्तर भी बहुत विलक्षण है। ये हम सार रूप में देखते हैं तो उत्तर समझ में आता है, पढ़ने से ये थोड़ा दृष्टि कम जाती है।
सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेना। कि महाराज हम सब कर्म सुख के लिए करते हैं, कौन ऐसा होगा इस जगत में जो दुख के लिए कर्म करे, बताओ, कोई नहीं है। लेकिन उससे हमको सुख क्यों नहीं मिलता है? कि हम इसमें जो अभी हमने चतुश्लोकी भागवत देखी या जो सृष्टि वर्णन देखा, इसके उत्तर में सृष्टि का वर्णन किया मैत्रेय जी ने। देखो आप, उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है, वर्णन सृष्टि का कर दिया इतना लंबा लंबा। तो उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि इस सृष्टि का जो वर्णन किया है, इस सृष्टि में चाहे वर्ण बनाए, 4 वर्ण बनाए, है ना, जो भी चीज बनाई वो भगवान की सेवा के लिए है। भगवान से जुड़े रहे तो हर कर्म हर परिस्थिति सुख देने वाली है। जैसे भगवान ने कहा देखो मैंने 4 वर्ण बनाए, तो मेरी जो शूद्र वर्ण बनाया मैंने, उसको भगवान ने दिया चरण वृत्ति। तो शूद्र से भगवान ने कहा भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं ये। इनके देवता कौन है पता है? चरणों के, अलग अलग अंगों के अलग अलग देवता है ना भाई। भगवान विष्णु स्वयं भगवान है चरणों के देवता। हाथ के कौन है? इंद्र है। पूरे शरीर में भगवान ने खुद को कहाँ देवता माना है? खुद को चरणों में माना है। और भगवान कह रहे हैं पदभ्याम भगवतो यज्ञे, केवल ये चरणों की वृत्ति ऐसी है, यानी शूद्र वृत्ति ऐसी है जिससे मैं तुरंत प्रसन्न ओहो यद वृत्त्या तुष्यते हरि। तो चरण शूद्र का क्या धर्म बताया? सेवा। तो कहने का मतलब है सब धर्मों की सिद्धि का मूल है सेवा। भगवान ने गीता प्रचार से प्रसन्न होने की बात कही, और यहाँ भगवान ने किससे प्रसन्न होने की बात कही? सेवा से। तो दोनों में डिफरेंट है क्या? मैं आपसे एक नया सूत्र आज चर्चा कर रहा हूं। यदि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गीता का, बहुत संभव है नहीं कराया, गीता की बात नहीं सुने, 99% लोग नहीं सुनना चाहते गीता की बात। मैं ये कह रहा हूं आप उसकी सेवा करना चालू करो, उसके संसार के काम करना चालू करो, है ना। महीने भर में तो भाई साहब घुटने पे आ जाएंगे, वो कहेंगे भाई साहब कहाँ साइन करना है बताओ, आप कहाँ साइन करना, आप कहाँ जा साइन कर दें बोलो। तो ये क्या हो गई? आज्ञा पालन, सेवा और गीता प्रचार ये एक ही बात। इस चीज को वो कह रहे हैं हम नहीं समझ पाते, इस कारण हम संसार में क्या पाते हैं? दुख पाते हैं। जो भगवान के आश्रित नहीं रहेगा वो काल भगवान खा जाएंगे उसको। ये प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, ये सब कुछ भगवान का ही रूप है। और ये मिला ही इसलिए कि हम भगवान की सेवा करें, तो फिर सुख ही सुख है। फिर जिस ग्रस्त को सबसे खराब बताया, भगवान कहते हैं उससे बढ़िया कुछ नहीं। मैं भी तो ग्रस्त में ही आता हूँ, सारे संत 95% 98% ग्रस्त में ही हुए। लेकिन ये ग्रस्त दुखदाई नहीं है, ग्रस्त के प्रति जो आसक्ति है वो दुखदाई है। वरना मैं सृष्टि रचना करवाता ही क्यों? मैं तो प्रसन्न हूँ सृष्टि रचना से। तो सृष्टि रचना करने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। तो मनु ने कहा महाराज हम सृष्टि रचना करें कहाँ से? मैथुन धर्म से। पृथ्वी तो है ही नहीं, है ना, जल पे कैसे होगा? हम तो चलो खड़े हैं, बाकी सृष्टि कैसे रहेगी? तो भगवान ने वराह अवतार लिया, और वराह अवतार करके उन्होंने पृथ्वी को जो है स्थिर किया। कहने का मतलब है वराह अवतार से ये समझ में आता है कि भगवान को जो कराना है वो सब व्यवस्था उन्होंने पहले ही कर रखी है, और वो ही कर सकते हैं। हमारी तो हिम्मत भी, अब हम कहते हैं कर्म योग कर्म योग, कर्म किए जा फल की। अरे तो भैया ये पृथ्वी है, यदि भगवान नहीं लाते ऊपर तो यह कर्म है, करते कहाँ पे? अभी भी क्या हम एक पैर के आधार के बिना दूसरा पैर उठा सकते हैं? तो वो आधार और वो आश्रय कौन है? वो भगवान है। तो भगवान ने अपने जो जय विजय थे उनका उद्धार किया और पृथ्वी को ऊपर लाए। और ब्रह्मा जी की सृष्टि के लिए उन्होंने कर्दम देवहूति चरित्र फिर आता है। ये सृष्टि में रहने का तरीका है कर्दम देवहूति, क्योंकि ये पहला विवाह है, ग्रस्त धर्म का सार है ये कर्दम देवहूति। कर्दम का मतलब ही है कि ग्रस्त में जितेंद्रिय होना आवश्यक है।
हमारे 4 आश्रम जो हैं वो भी यही सिखाते हैं कि हमको पहले गृहस्थ आश्रम से पहले हमको किस में एंटर करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य में भाई। आज भी तो स्वामी जी ने यही बात कही, बिना ब्रह्मचर्य के कोई गृहस्थ में चला गया तो गृहस्थ में तो सुपड़ा साफ ही करेगा वो। भाई भोगी को क्या पता त्याग का सुख कैसा है? भोगी को पता चल सकता है? त्यागी को त्याग का भी सुख पता है और भोग का भी, दोनों पता है, और दोनों की ग्रेडिंग भी पता है उसको। तभी तो वो भोग के सुख को छोड़ के और त्याग के सुख पर चला जाता है। उसने तो त्याग, वो भोग तो वैसे नाटक के लिए रहा है। तो कर्दम कौन है? कर्दम वो हैं जो देवभूति की डिमांड तो करते हैं लेकिन करते हैं भगवान से, और उससे पहले इंद्रियों का संयम करते हैं, है ना। तो ये जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, ये सृष्टि के मूल में है, और कर्दम देवभूति चरित्र से ये बहुत स्पष्ट होती है। हमारे यहाँ काम पत्नी नहीं है, हमारे यहाँ धर्म पत्नी है। हमारे यहाँ कामज पुत्र नहीं है, धर्म पुत्र है। शास्त्रों में तो ऐसा आया है, हालांकि इसको अब ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन आया ऐसा कि पहला पुत्र ही धर्म पुत्र है ना। हालांकि आरएसएस के जो हैं उन्होंने तो ये कहा कि 4 संतान अब कर देनी चाहिए चालू हमको तुरंत प्रभाव से, कम 4। उन्होंने बहुत सोच विचार के कहा है 4 संतान, ना ज़्यादा ना कम, 4 हम करें। तो स्त्री और पुरुष का जो विवाह से जो मेल है हमारी इस व्यवस्था में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्दम देवभूति के चरित्र में सारे फ्लेवर हैं उसमें, लेकिन उस फ्लेवर का जो अंतिम मंतव्य वो ये है कि भगवान को प्राप्त करने के 2 टूल हैं, श्रद्धा और विश्वास, विवेक, है ना। श्रद्धा विश्वास देखोगे विवेक, तो ये दोनों की प्रतिमूर्ति हैं। श्रद्धा है स्त्री रूपा और विवेक है पुरुष रूपा। दोनों के समन्वय से भगवान का जो है आराम से दीदर्शन हो सकता है। अब भगवान कपिल आ जाते हैं कर्दम और देवभूति के विवाह के बाद, और कर्दम जी चले जाते हैं, और देवभूति जी कर्दम जी से कहती हैं कि आप तो चल दिए, हमने तो सारा टाइम ऐसे ही खराब कर दिया। बताओ, आप जैसे संत के पास रहते भी हमारी बुद्धि भोगों में फंसी रही। चलो हमारी बुद्धि तो फंसी रही, लेकिन हमने संग तो आखिर आपका ही किया है। तो संत के संग से किसी का पतन हो जाए ये तो हमने आज तक सुना नहीं। चाहे हमारी बुद्धि जैसी, संग तो हमने आपका किया है। तो कर्दम जी कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जो भगवान कपिल आए हैं तुम्हारा बेटा बनके, यही तुमको इस भवसागर से पार कर देंगे। ऐसा कहने के बाद देवभूति के पूछने पर, आगे से नहीं पूछने पर, भगवान कपिल जो है वो उपदेश देते हैं। पहले शरणागत होती हैं, त्वम त्वाम गता हम शरणम शरण्ये स्वभृत संसार तरो कुठारम। हे प्रभु, आप इस संसार रूपी वृक्ष को काटने की कठिन कुठार हैं। तो भगवान बताते हैं, बहुत बढ़िया सांख्य योग का उपदेश देते हैं। लेकिन देखो बड़ी गहरी बात है, सांख्य का मतलब समझते ही हम कहीं और ही चले जाते हैं। विद्वान आदमियों को सांख्य बड़ा पसंद आता है ना, प्रकृति, पुरुष, वेद, उपनिषद की चर्चा। लेकिन कपिल भगवान का जो सांख्य है ये एकदम समग्र है। प्रकृति, पुरुष सबकी चर्चा करते हुए भी उन्होंने जो बात बताई है वो कही है संग पर टिकाया उन्होंने। संग से ही तो पतन होता है और संग से ही उद्धार होता है। तो उन्होंने कहा संग किसका करें, एक फार्मूला बता दिया उन्होंने, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादष्पवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, यानी महापुरुषों का, संतों का, भक्तों का संग करो। क्यों? उनके मुख में वीर्य संविदो, मेरी ही चर्चा है, मेरे ही पराक्रमों की गाथाएं, मेरी लीला, मेरे ही गुण। उससे क्या होगा? उसका सेवन करने से श्रद्धा, प्रीति और भक्ति, इनका क्रमशः बस तो संग खत्म हो गया, गलत संग, अच्छा संग मिल गया, फिर बस जो आनंद आएगा, तो ये आनंद मोक्ष से भी कपिल भगवान कहते हैं बहुत ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। हम सेवक हैं,
हम किंकर हैं। यदि हम पढ़ें, लिखें, गुनें, कुछ भी करें तो इसलिए करें कि उस सेवा को हम ठीक से कैसे करें। जिस स्वभाव को हम लेके आए उसी स्वभाव से सेवा करते हुए भगवान के परम प्रेम को कैसे प्राप्त करें, यही मनुष्य जीवन का अंतिम और पहला उद्देश्य है। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है मनुष्य जीवन का। भगवान ने हमको पैदा ही इसलिए किया है और इस सेवा को सिखाने के लिए भगवान ने हमको इस चक्र में डाला कि देख तू सीख इन सब से, इन सब की सेवा करते हो, क्योंकि इन्हीं के रूप में हूँ मैं, बस इन्हीं में मेरी जान अटकी पड़ी है, यही है सारी चीज़। उन्होंने कहा मेरा भक्त पांचों तरह की मुक्ति को भी नहीं लेता है। यही बताया। इस जीव का 100 जन्म की स्मृति और उसकी स्तुति बताई, उससे भी यही बात स्पष्ट होती है कि हमारा जन्म तो बाद में है और हमारा उद्देश्य पहले से ही बना। हमारे जीवन में दुख क्यों है? इसलिए कि सेवा ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। यदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चतुर्थ स्कंद आता है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग है, यानी अब ब्रह्मा जी की सृष्टि जिसमें हम बैठे हैं और उसमें 4 पुरुषार्थ हैं हमारे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और धर्म के प्रकरण में 7 अध्याय। किसका चरित्र? सती अनुसुईया का और राजा दक्ष का, दक्ष प्रजापति का। सती अनुसुईया जो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ शिरोमणि है, बताइए, है ना। एक ही वचन एक पद नेमा, बस प्रति की आज्ञा का पालन, ये सती अनुसुईया का चरित्र है। यानी गृहस्थ धर्म में जिसकी जितनी जिम्मेदारी है, जिसको जैसा स्वभाव है, वहीं से छलांग लग जाएगी सेम। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को स्किल नहीं आती। ये चरित्र बताता है कि जो हमारा स्वधर्म है, स्वे स्वे कर्मण्ये अविरति संसिद्धिम लभते नरः, उसी से ही परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दक्ष का प्रकरण क्या है? दक्ष का प्रकरण है कि धर्म का जो असली उद्देश्य है, दक्ष है तो नाम दक्ष, उसका नाम तो क्या है? दक्ष। दक्ष का मतलब कुशल, एड्रोएट, लेकिन भगवान से द्वेष करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, तो उसका जो शास्त्रोक्त धर्म है, कर्म है, वो भी मिट्टी में मिल जाता है। भगवान ने यही कहा गीता में, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। यही तो कहा कि अश्रद्धा है यदि तो तेरा बड़े से बड़ा तप, बड़े से बड़ा तेरा यज्ञ, है ना, बड़े से बड़ा सब कुछ। देखो, नाम जप से भी द्वेष नहीं मिटता है आसानी से। ऐसा पाया गया। शरणानंद जी महाराज कहते हैं हमने 20-20 साल से नाम जप करते हुए लोग देखें, 20-20 साल से माला फेर रहे हैं, लेकिन अभी उनके द्वेष गया नहीं है। अभी उनको उनकी उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। विवेक का, सत्संग का सदुपयोग, इन सब का मिक्सिंग और भगवत कृपा, महापुरुष की कृपा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उद्देश्य धर्म का बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही। कोई भी कर्म जो धर्म है वो भगवान को समर्पण होगा तो धर्म है, नहीं तो कुछ नहीं है, वो बेकार है। ये दक्ष यज्ञ से समझ में आया। ध्रुव चरित्र क्या है? तो ध्रुव चरित्र में थोड़ा सा भगवान ने पहले क्या किया, 8वें अध्याय में अधर्म का वर्णन किया, है ना। क्यों? ये अर्थ प्रकरण है ध्रुव चरित्र, तो अर्थ में अधर्म घुसी जाता है, तो अधर्म को पहचाने। क्या है अधर्म? तो बताया ब्रह्मा जी का ही पुत्र है अधर्म। अच्छा, तो ठीक है। फिर पत्नी का नाम क्या है? कि मृषा और तेरी। यानी यदि यहीं पकड़ लिया हमने तो आगे इनकी फैमिली बढ़ेगी नहीं। कहाँ से पकड़ लिया? हाँ, इनका मिलन ही नहीं हुआ मान लो तो फैमिली नहीं बढ़ेगी। मिलन हो गया तो क्या है पुत्र का नाम? फिर दंभ। ओहो, अब दंभ का मतलब क्या है? जो है कुछ और ही करना, यानी माया से शादी कर ली इसने भाई साहब ने। अब आगे होते होते ये कलयुग में रह रहे हैं ना, तो कलयुग की मैया का नाम है दुरुक्ति। कलयुग की मैया का नाम क्या है? दुरुक्ति, यानी कर्कश वाणी, कठोर वाणी, किसी का अपमान करना। अब कलयुग को मारना है तो कलयुग की मैया को मार दो, और कलयुग की मैया यदि नहीं मरेगी तो आगे यातना और नरक तैयार खड़े हैं। ये है अधर्म की पूरी फैमिली, है ना। ये जनरली हम
चूँकि हमारा ही अर्थ प्रकरण में हमारा ही वर्णन आ रहा है, तो उत्तानपाद का वर्णन आता है। उत्तानपाद सुनुति की बजाय सुरुचि को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, ध्रुव का अपमान हो जाता है, लेकिन ध्रुव का निश्चय कितना अटल है। नारद जी जैसे सद्गुरु आ जाते हैं, नारद जी उनको ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, और नारद जी के उपदेश से भगवान स्वयं उनका दर्शन करने, वो स्तुति नहीं कर पाते हैं भगवान की, तो भगवान जो है ओहो क्या बात है। जैसे ही शंख छुआते हैं तो पहला जो श्लोक है ध्रुव जी के मुंह से, बड़ा प्यारा श्लोक है। यो अन्ते प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरे स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तम। हे प्रभु, आप तो श्रोतस्य श्रोत्यम हैं? सब चीज़ों के पीछे आप ही तो हैं। पांचों इंद्रियों के पीछे आप हैं, मन के पीछे आप हैं, बुद्धि के पीछे आप हैं, अहंकार के पीछे आप हैं। सबके परम कारण आप ही तो हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहने का मतलब सब के पीछे परम कारण भगवान ही है, सृष्टि के मूल कारण भगवान है, ये हमको ध्रुव जी बता रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी को जो निश्चय था वही उन्होंने मांग लिया। कामना के पिताजी हैं संकल्प। कामना के पापा जी का क्या नाम है? संकल्प। तो भगवान ने कहा कामना समस्त पापों की, तो कामना को मारना है तो इनके पापा जी को खत्म करो। किसको? कामना अपने आप में बुरी नहीं है, अच्छी कामना भी चाहिए। तो यानी पापा जी को मारो मत, अच्छे संकल्प करो। यदि संकल्प बुरा हो गया तो कामना स्वतः ही पैदा होगी होगी होगी। ये भागवत का सूत्र है, गीता में इसको छुपा के बताया भगवान ने। भगवान ने छुपा के नहीं, वैसे बताया। भगवान ने 6.1 में कह दिया। भगवान ने पंडित उसी को कहा, कामना की बात करी लेकिन वहाँ नहीं बताया। ये कहा कि जो मतलब संकल्पों का त्याग ही वास्तव में त्याग है, तो उसी से कामना पैदा नहीं होगी। वही बात यहाँ आ रही है। उन्होंने मांग लिया राज्य, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान चले गए जब उनको अफसोस हुआ कि मैंने तो जो है आईसीयू में जाके और ऑपरेशन तो कराया नहीं, और पैरासीटामोल खा के आ गया मैं। बताओ मैं कैसा मूर्ख हूँ, है ना। लेकिन कोई नहीं, भगवान ने उनको 36,000 का राज्य दिया। उस राज्य के बाद भी, यानी अर्थ जो कि भगवान से यदि मिला और भगवान के काम में यदि आ रहा है, भगवान की आज्ञा पालन में, तो इतना बड़ा ग्रस्त जीवन भी ध्रुव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो मृत्यु के सिर पे पैर रख के जो है ध्रुवलोक को चले गए। ये है ना ऐसा। तो हमको ऐसे ही इस अर्थ में, यानी ग्रस्त में अर्थ की प्रधानता रहती है, इसमें अर्थ की प्रधानता नहीं रखनी। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, ऐसे करना है। अब आया काम प्रकरण। इस काम प्रकरण में राजर्षि अंग, जिनका बेटा है बेन, उनकी बात बड़ी जबरदस्त है। कुपूत होने के बाद उन्होंने हाथ पैर नहीं तोड़े, मरे नहीं, उसके पीछे छोड़ के चल दिए। देखो आप, राजर्षि अंग का चरित्र बड़ा गजब है इस मामले में। वेदव्यास जी नहीं जा पाए सुखदेव जी को छोड़ के। पूत सपूत है ना, सपूत को छोड़ने में बड़ा, इन्होंने कहा कपूत है तो छोड़ दिया, आराम से चल दिए। और बेन बड़ा खतरनाक राजा हुआ। लेकिन एक बड़ी जोरदार बात है कि पृथु महाराज का जन्म वेन से हो रहा है। मृत वेन की देह से किसका जन्म हो रहा है? भगवान का जन्म हो रहा है। इसका मतलब है, जो पृथु चरित्र में हम देखते हैं, इसको जरा अलग दृष्टिकोण से देखें कि इस सृष्टि में भगवान के अलावा दूसरा तत्व नहीं है। यदि उचित पात्र हो, उचित विधि हो और उद्देश्य ठीक हो, तो हमें सब चीज़ें मिल जाएंगी अपने आप। यही पृथु चरित्र कह रहे हैं। पृथ्वी भी उनसे यही कह रही है कि मैंने कुपात के कारण सारी चीज़ें छुपा ली हैं। क्यों? मेरी रचना जो करी है सृष्टि की, भगवान ने वो यज्ञ के लिए करी है। गीता में भी यही कहा, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा। वही बात यहाँ आ रही है, हम दोनों को मिलाएं तो, गहराई से देखें तो मैंने इसलिए छुपा लिया कि ये लोग यज्ञ नहीं कर रहे। अब मैं तुमको सब चीज़ देने को तैयार हूँ, लेकिन कब? जब उचित पात्र हो, हैं, मेरे योग्य बछड़ा हो और धोने वाला भी हो।
भगवान श्री कृष्ण जैसा। तो हम इस काम प्रकरण में ये समझें कि जो सृष्टि के नियम हैं और उद्देश्य को समझते हुए हमको सब चीज़ें भगवान ने अपने आप व्यवस्था कर रखी हैं, सबके मन बुद्धि इंद्रियों की, रहने की, खाने की, सब व्यवस्था कर रखी है। और उसी को यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें इन्हीं चीज़ों को, तो अपने आप हमारे जीवन में भगवान भी आएंगे, भक्त भी आएंगे और हमारा कल्याण भी होगा। यही पृथु जीवन है। उनके 100वां यज्ञ उन्होंने रोक दिया, भगवान ने कहने से भगवान प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होने के बाद 4 सनकादि मुनीश्वर आ गए, बताओ खुद ही। और उन्होंने जो उपदेश दिया वो भी यही उपदेश दिया। उन्होंने यही कहा कि भाई हमको केवल और केवल भगवान के काम के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित करना, उन्हीं के चरण कमलों का आश्रय लेना है, तो ये भवसागर बहुत सहजता से पार किया जा सकता है। वही बातें घूम फिर के रिपीट हो रही हैं। अब पृथु के वंश में ही आगे जो है प्रचेता आते हैं, है ना, और प्रचेताओं को भगवान शंकर मिल जाते हैं। संग का कैसा प्रभाव है कि भगवान शंकर के थोड़े बहुत संग से प्रचेताओं को जो है एकदम से अध्यात्म की उन्नति हो जाती है। और भगवान शंकर जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जीव विषय भोगों के चक्कर में रात और दिन लगा रहता है, इसको ये नहीं पता कि काल कब इसको चपेट में मारे। काल, स्वामी जी बहुत बोलते हैं इसको, कैसे बोलते हैं, हो ही राख की ढेरी, मारे काल अनेक चपेट, तो हो ही राख अनेक की ढेरी, ऐसे स्वामी जी बोलते हैं इसको, बहुत पकड़ में नहीं आता है। हाँ, मारे काल अचानक चपेट की, होए घड़ी की में राख की ढेरी, ऐसे बोलते हैं। तो यही बात कह रहे हैं, प्रमत्त मुच्चैरिति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषये सुलालसम त्वमप्रमत्ते सहसाभिपद्यसे छुल्ले लिहानो हिरिवा खुमंतका। हम लगे हुए हैं, लेकिन जैसे सांप भूख से लपलपाता हुआ चूहे को कब अंदर निकल जाता है, ऐसे ही काल हमको निकल जाएगा। यदि विषय भोगों में हमारी आसक्ति नहीं हो तो कोई भी गृहस्थ हमारे लिए बंधनकारी नहीं है। बड़ी अच्छी बात बताई है इन्होंने। ये कुशल कर्मणाम, पुंसाम कुशल कर्मणाम, गृहस्थ में रहने की तरीका बता रहे हैं। और प्रचेता कहते हैं तुल्याम न लवे नापि स्वर्गम न पुनर्भवम, है ना, जो लव सत्संग तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, ऐसा बोलते हैं आपके उससे। अब इनको गृहस्थ धर्म में रहने का जो तरीका बताया उसका सार बताते हैं कि तुमको 10 लाख वर्ष तक जो है गृहस्थ में रहना है, लेकिन कैसे रहना है, तो सृष्टि का नियम, सृष्टि का केंद्र, गृहस्थ में रहने का तरीका। यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहनमच्युतेज्या। ये तो कंसेप्ट बताया, सृष्टि का कंसेप्ट है जो 15वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जैसे जड़ को सींचने से सबका सिंचन हो जाता है, ऐसे एक भगवान श्री कृष्ण की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। प्रसन्नता कैसे होगी भगवान की? सृष्टि में रहते हुए दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपसंत्याच तुष्यत्यासु जनार्दन। भागवत में 18,000 श्लोकों में छांटे तो मुश्किल से 2, 3, 4 श्लोक निकलेंगे जहाँ भगवान ने अपने शीघ्र प्रसन्न होने की बात बताई है। उसमें से एक श्लोक ही है, 3 काम करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं शीघ्र। शीघ्र कौन कौन सा? दया सर्व। अब फिर मैं बात करूंगा दया की। असली दया क्या है? अभयम कैसे होगा? यदि हम वास्तव में अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, वास्तव में करते हैं, तो आसक्ति नहीं करते हैं, तो कैसे भी येन केन प्रकारेण उस पर हम दया करेंगे। और दया कौन क्या होगी? भगवान की तरफ जोड़नी। ये दया है असली, यही परोपकार है असली। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा ना कि तेरे को ये संसार के जीव ये ऐसे लुढ़कते हैं, पुड़क रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना, तो क्या भाव आता है तेरे मन में?
कि मेरे मन में दया आती है तो भड़क गए, एकदम से उछल गए, पूरी तरह से डांटने लग गए। पहली बार ऐसा रौद्र रूप देखा। विवेकानंद जी कहते हैं जीवन में मैंने ऐसा रौद्र रूप देखा नहीं रामकृष्ण मेरे गुरुदेव का। डर गया मैं बुरी। तू दया करेगा इन पर? तेरी औकात क्या है दया करने की? है असली तू इनके लिए काम करेगा, तू इनको भगवान में लगाएगा, तू पूरे जान लगा देगा, तू मर खप जाएगा इनके लिए। ये है दया। तू दया करेगा, तू परमात्मा बन रहा है, इनके ऊपर दया करेगा। तो दया का मतलब नहीं समझ रहा है, दया क्या होती है। तो पहला दया, संतुष्टया येन केनवा, संतोष धन, इसके बिना हम चलेंगे नहीं अध्यात्म में, संभव ही नहीं है। आचार ट्रेनिंग में भी ये बात आई कि जो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंगेज हैं 50 तरह के अच्छे संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, हेलो, अच्छे संप्रदायों से, वो गीता प्रचार का काम ठीक से नहीं कर सकते। मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ, तो मेरा कोई भाव बुरा नहीं है कि मैं अच्छे, जो आप कहीं और से जुड़ रहे हैं, मान लो गायत्री से, कहीं से और से, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जब तक एक निष्ठता नहीं होगी वो बात आएगी नहीं, ये मतलब है। एंगेज यदि हमने बहुत जगह रखा तो बैठेगा नहीं। चलिए, और तीसरा सर्वेंद्रियो उपशांत्या, ये हो गया काम का प्रकरण। और पुरंजन का प्रकरण तो हमने देख लिया। पुरंजन यानी हम खुद पुरंजन हैं। विषय भोग की लालसा ये पुरंजन है। रंजन, रंजन भोगों से, संसार से सुख लेना, और इस सारी चीज़ों को, मन बुद्धि को, इंद्रियों को, विषय भोगों को, इस सृष्टि को अपने भोग स्थली बना लेना। भगवान की पूजा स्थली बनाने के बजाय इन सारे रिश्तों को, नातों को क्या बना लेना? भोग स्थली। इसी से ये पुरंजन फंस गया। और इसने एक भगवान के अलावा सबकी तरफ निगाह है इसकी। सब दिख रहे हैं इसको, केवल कौन नहीं दिख रहे? भगवान नहीं दिख रहे, बस। तो इसका पतन हो गया। भगवान ने आखिर में इसके जन्म हुए, पहले पुरंजन बना, फिर स्त्री का चिंतन किया, स्त्री बना, पांड्य देश की पत्नी बना, वहाँ पे वो भी मर गया, पांड्य देश भी, वो भगवान को चला गया, ये वहाँ पे भी रो रही है स्त्री। तब भगवान ने आके इसको कहा कि भैया तू ना पुरंजन है, ना तू कुछ और है, तू तो केवल मेरा सखा है। ये मोक्ष प्रकरण है, यानी हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अब इन चारों को ऐसे समझना है, ये आपस में गुथे हुए हैं चारों, एक प्रकरण में एक नहीं है, गुथ रहे हैं ये। धर्म में अर्थ आएगा, काम आएगा, दृष्टि मोक्ष पर टिकाए रखनी है। चारों प्रकरणों में खास बात ये है, काम में भी मोक्ष, धर्म में भी मोक्ष, मोक्ष में भी मोक्ष, अर्थ में भी मोक्ष, और मोक्ष से ऊपर भगवान का प्रेम, आज्ञा पालन, ये मतलब है। अब आगे इसी वंश में नाभि होए, नाभि के होए परमहंस, है ना, ऋषभ देव जी। और ऋषभ देव जी, भरत जी आदि जो उनके 100 पुत्र हैं, उनको बिठा के क्या बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान नरते बिड़ भुजाम ये, तपो दिव्यम सत्वम, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धये तस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। क्या मतलब है? अरे पुत्रो, ये देह तुमको सुख दुख भोगने के लिए, वो तो सुअर को भी मिलते हैं, बिड़ भुजाम, ये मिले नहीं है रोने के लिए, सुख दुख भोगने के। तो किसके लिए महाराज? तपो दिव्यम, ओहो, तप करने के लिए मिली है, स्वभाव को सुधारने के लिए मिली है, जिससे कि हमको ब्रह्म आनंद प्राप्त हो, भगवान का आनंद। क्या फार्मूला है? महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। ओहो, महत सेवा मतलब महापुरुषों का संग, आहा, संतों का संग, भगवान की वाणी का श्रवण, ये करना है। और क्या नहीं करना है? तमोद्वारम योषिताम संगी संगी नाम। ओहो, तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। भागवत में तो ये भाव है, स्त्री का संग गृहस्थ में फिर भी कर लिया जाए, लेकिन स्त्री संगियों का संग नहीं किया जाए। स्त्री संगी कौन? जिनको स्त्रियों के बारे में बात करने में नया नया रस आता है, लंपट, उनके संग यदि बैठ गए तो इतना जबरदस्त पाश है वो, पाश, वो बिल्कुल पतन कर देगा। ये बात भागवतम में 2-3 जगह आई है ना।
तो ये नहीं करना है। और उन्होंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि गुरूर न सस्यात, सजनो न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, देवम न सस्यात, पतिश्च न सस्यात, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। क्या बढ़िया श्लोक है। वो पति पति नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, जो अपने आश्रित को मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाए। क्या बढ़िया बात है। यहां मुझे याद आता है एकदम से अलर्क का उदाहरण। अलर्क नहीं, अलर्क की माता हुई ना, क्या नाम था, मदालसा। मदालसा का उदाहरण। मदालसा देखो इस श्लोक से कैसा उदाहरण निकल रहा है अपने आप। मदालसा ने कहा कि जो जीव मेरे पेट में आ गया वो अब किसी अन्य माता के पेट में नहीं जाएगा, ऐसा मेरा प्रण है। और यही हुआ। तो हम भागवत के साधक हैं भाई, हम तो कम से कम ये प्रण कर लें आज कि अपने आश्रित जितने भी हैं उनको येन केन प्रकारेण 1 महीने में, 15 दिन में, 6 महीने में, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जैसा स्वभाव है, उसी हिसाब से उनको भगवान में जोड़ेंगे। हमारे होते हुए यदि कोई व्यक्ति गीता नहीं पढ़े, भगवान की तरफ नहीं लगे, तो ये हमारे ऊपर भी एक जो है क्वेश्चनवाचक चिन्ह तो है। चलिए, उन्होंने अपना परमहंस की चर्या को प्रकट किया। किन्होंने? ऋषभ देव जी ने जी के दिखाया और शरीर को जो है दावाग्नि में लीन कर दिया। आगे जड़ भरत जी राजा बने, लेकिन भरत जी ने संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़ दिया, लेकिन छोटी सी आसक्ति से फंस गए। इसमें आया हम जो परोपकार करते हैं ना, ये माया के अधीन है सब, क्योंकि हमारे अंदर देहा परोपकार से परमात्मा की प्राप्ति आज होए न कल होए। वास्तविक परोपकार यही है कि हम जीवों को, आश्रितों को भगवान के सम्मुख कर दें। इससे ऊंचा परोपकार कोई नहीं है। भरत जी मृग बन गए, मृग में आसक्ति होने के कारण, लेकिन उनकी स्मृति नष्ट। ये स्मृति बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको हम थोड़ा समझ लें। अर्जुन ने भी अंत में, गीता के अंत में यही बात कही। क्या कही? नष्टो मोह स्मृतिर। ये देखो, हमको हमारी फैमिली की, परिवार की, पुराने भोगों की, धन की, इन सब की स्मृति बनी हुई, यही तो बंधन है। अब सपोज हम यहाँ हॉल में आए, प्रेम निकेतन में आए, स्वामी सन्नानंद जी तपोस्थली में, और अभी हम में से किसी को स्मृति नहीं रहे कि उसका नाम क्या है और उसका घर कहाँ है, मानसरोवर में है या नहीं है, अपने बारे में वो सब भूल जाए, तो बताओ अब कोई टेंशनबाजी है क्या यहाँ बैठने में? कहाँ रह जाएगा? स्मृति से ही तो चल रही है। ये जो संस्कार और स्मृति एक ही बात है। तो असली स्मृति आते ही नकली स्मृति छूट जाएगी। तो ये जो स्मृति होती है ना, ये बहुत बिरले भक्तों को ही होती है, बहुत कम उदाहरण है भागवत में भी। क्योंकि स्मृति यदि रहे, सपोज हमको एक स्मृति रह जाए हमको, तो बताओ हम किसी चक्कर में पड़ने वाले हैं क्या? भाई आपने रावण का रोल निभाया, तो बताओ आपके क्या फर्क पड़ा उस रावण के रोल से? आपने 2 घंटे निभाया और उसके लिए 15 दिन तक उसको जिया, तो फर्क क्या पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी स्मृति है कि आप रावण नहीं हो। आप रावण नहीं हो, तो आप जैसे ही रावण का चोला उतारोगे तो आप अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाओगे। तो ये जो कारक पुरुष आते हैं, ये भक्त आते हैं, ये कुलामंडी खूब खाएं भले यहाँ, लेकिन इनके कुछ भी फर्क, क्योंकि इनके साथ भगवान की स्मृति। इसलिए भागवत में से 18,000 श्लोकों में से एक चरण में बात कही, वो इसी को लेके कही, हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्ष। ये समझ में नहीं आती बात यार, ऐसे कैसे उठा लिया ये श्लोक? यानी भगवान का स्मृति यदि है तो ये सारी विपत्तियों का सत्यानाश कर देगी। तो इनको स्मृति रही, बस स्मृति से इनका मृगयोनि में भी कुछ नहीं हुआ। और आगे जब ये पंडित के घर में जन्मे, तब भी पिताजी ने खूब कोशिश कर ली प्रेम के वश होकर गायत्री मंत्र याद करा दूं, लेकिन 4 महीने में गायत्री मंत्र भी याद। अरे याद कोई हाँ करना चाहे तो कराए,
क्या करे आदमी हैं। जैसे लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना चाहोगे तो टाइम है भाई, टाइम नहीं निकालोगे तो काई का टाइम है गीता पढ़ने के लिए। तो अब जड़ भरत को पकड़ लिया किसने, रघुगन ने पकड़ लिया, उनके कहारों ने, और जड़ भरत उसको पालकी पर उठा के लेके जा रहे हैं। और वो डांट रहा है, डांटने के बाद उसने देखा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, फिर उसको ऐसा झटका दिया पालकी को कि उसकी मुंडी टकरा गई, उससे सिर फूट गया जड़ भर उसका रघुगन का। तब रघुगन ने उसको डांटा कि तेरे समझ में नहीं आती है क्या बात है, तेरे को तेरी भाषा में समझाऊं क्या? हाँ, तू ऐसे ही समझ रहा है, यूं ही समझ रहा है क्या मैं राजा हूँ? राजा रघुगन हूँ मैं। अब राजा रघुगन की औकात नहीं है चपरासी की भी। किसके यहाँ? भरत जी के यहाँ। भरत जी का जो एक कौन सी पिक्चर थी यार, वो उसमें वो जैकी श्रॉफ भी था, नाना पाटेकर भी था, जो एक ही वो पत्नी बन जाती है उसकी, बाद में शायद पीछा करता है उसका, वो पता नहीं कौन सी पिक्चर थी। तो वो नाना पाटेकर को कहता है जैकी श्रॉफ की, बता क्या है तेरे, क्यों पीछा कर रहा है मेरी पत्नी का, कि ये मेरी पत्नी थी कि होगी तेरी, अब तो मेरी है ना भाई, तेने तो उसको निकाल दिया घर से, तेरे तू तो मर्डर करना चाह रहा था इसका। तो वो कहता है कि देख तू कितना खाता कमाता है। तो उसने कहा मेरी वहाँ फैक्ट्री है। नाना पाटेकर ने कहा मैं 500 करोड़ का आदमी हूँ। तो उसने कहा यार 500 करोड़ तो मेरे चपरासी की औकात है, मतलब 500 करोड़ का तू, कि तेरे इतने बड़े होने से मैं छोटा थोड़ी हो जाता हूँ। उसने तो कह ये कहा। तो कहने का मतलब है कि रघुगन और राजा भरत का कोई आपस में सामंजस्य नहीं है, पूरी पृथ्वी के मालिक हैं ये तो उन्होंने जो है ये बात कही जो भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में कही। राजा रघुगन को उपदेश दे रहे हैं, कल्याण करने का निश्चय कर लिया है उन्होंने, भरत जी ने। तो क्या बोल रहे हैं, कोविद वाद वादान वदश्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्षेन सहा मनन्ति। अरे कि तुम तो जो है, जो प्रश्न पूछा कि महाराज तुमको श्रम कैसे नहीं हो रहा है, शरीर को श्रम हो रहा है तो आत्मा भी तो थकती है। तो उन्होंने कहा तू बात तो पंडितों को इसी कर रहा है, लेकिन तू है मूर्ख राज। क्यों? मैंने जो बात कही वो कही तत्व की दृष्टि से, लेकिन तू क्या कर रहा है, तत्व को और व्यवहार को आपस में। अरे जो तत्वदर्शी होता है उसके लिए ये जगत स्वप्न की तरह होता है, और तू बात कर रहा है इस जगत को ही सच्चा मान के, तो तेरे को समझ में नहीं आएगी बात है। तो क्या कर, उन्होंने उसको विभिन्न युक्तियों से समझा के कहा कि देख रघुगन, मैं तेरे को लास्ट में सरल उपाय बताता हूँ। ये तो मैंने तेरे को सिद्धांत से बात समझा दी कि जगत में कुछ नहीं है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है शरीर से, सपने में ही लेना देना नहीं है, चाहे कितना ही मिल रहा हो चल रहा हो, लेकिन इनका मिलन कभी हुआ ही नहीं। जैसे कि प्रकाश का और अंधेरे का कभी मिलन नहीं होता, ऐसे ही इनका मिलन नहीं हुआ। यही तो माया है, मिलन नहीं होते हुए भी मिलन होता हुआ दिख रहा है, मरता जिबता दिख रहा है, डंडे खाता दिख रहा है, चलता दिख रहा है, तब भी मिलन नहीं हुआ, ऐसी बात वो कहते हैं। तो कैसे समझ में आए, गुरोर हरेश्च उपासना, भगवान श्री हरि की और गुरु की उपासना कर। उसके लिए क्या करना है, वाह। रघुगणै तत्त तपसा न याति न चेज्जया निर्वपनाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकम। कैसी बढ़िया बात कह दी। देखो आप, भगवान ने जो 11.48 में और 53 में कही वही श्लोक है। केवल तप से भी नहीं होगा, यज्ञ से भी नहीं होगा, वैदिक कर्म से भी नहीं होगा, अन्नदान से नहीं होगा, अतिथि सेवा से नहीं होगा, धर्म अनुष्ठान से नहीं होगा, वेदांत, जल की, अग्नि की, सूर्य की उपासना से भी परमात्म ज्ञान प्राप्त। बोलो क्या बात कह दी। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ओ हो, बिना सत्संग के, बिना शुद्ध भक्तों के संग से, अरे बिना भक्तों की चरण धूलि से अपने को नहलाए बिना। क्या मतलब है इसका? देखो, मैं जो अभी बात चल रही थी, जो मैं निवेदन कर रहा था, हमारा जो मताग्रह है ना, वो सब साधनों से ऊपर है। आज मैं एक नई बात कह रहा हूँ, ये 20 साल नाम जप के बाद भी मताग्रह, 10 साल गीता पढ़ने के बाद भी मताग्रह, सब कुछ करने के बाद जितने साधन बताए फिर भी मताग्रह।
बोलो है या नहीं? आपको विरोध हो तो बताओ, चर्चा करें। क्या इलाज है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण धूलि से अपने को अभिषेक करना, नहलाना। तो संतों की चरण धूलि से अपने को नहलाने का मतलब क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा। हो गया काम भाई। संत ने कह दिया ये करो, संत ने कहा कि साहब मेरे को वेद पढ़ाओ, कि कोई वेद नहीं पढ़ना है, तू गाय की सेवा कर। गौतम ऋषि के पास गए वो कि महाराज हमको वेद पढ़ाओ। कुछ नहीं, ये 400 गाय हैं मरियल, इनको बिल्कुल ऐसे करके ला संडा, हाँ, और जब तक 1000 नहीं हो जब तक आना मत मेरे पास, जा जा। 1000 गाय लेके वो आ रहा है तो वहीं अग्नि ने, सूर्य ने वेदों की चारों, तत्व ज्ञान के चारों अंश उसको दे दिए बिना मांगे। जब गुरुदेव के पास गए, वो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो चेहरा दमक रहा है परमात्मा ज्ञान से। गुरुदेव ने कहा कि लगता है तुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई है, लेकिन मैं गुरु हूँ इसलिए फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं तेरे को पुनः रिपीट कर देता हूँ, बाकी मिल तो तेरे को गया। क्यों मिला? क्योंकि गुरु की आज्ञा का, तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पालन नहीं हो और उसके अलावा सारे साधन हो, मताग्रह नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। यही बात है यहाँ पे खास। अब उन्होंने उदाहरण बताया, भवाटवी, भव प्लस अटवी, भव सागर, जहाँ भगवान ने एक से एक बढ़कर खिलौने रखे हुए हैं और इन्हीं में ही घनचक्री हो जाओ। भगवान ने बताया बवंडर, बवंडर क्या? कामना, सुखासक्ति, जिसके कारण हमको साफ साफ दिखाई गड्ढा है सामने, लेकिन जा ही रहे हैं वहीं में जा रहे हैं। क्यों? शहद है, शहद, सुखासक्ति, काम सुख, ये शहद बताया इस बवंडर की और इस भवाटवी की वर्णन करते हैं कि कैसे हम इस भवाटवी में जो है लगे हुए हैं। ऐसा करके भरत जी ने ये सारी चीज़ें बताई उनको, तो रहुगन का जो अज्ञान था वो दूर हो गया। बोलिए आप। और रहुगन कह रहे हैं, ओहो नहीं अद्भुतम त्वच्चरणा रेणुभी हता हंसो भक्ति रदोक्षजे अमला मुहूर्ति का अध्यक्ष समागमाचे दुस्तर्क मूलो अपहतो अविवेका। यानी मेरा जो मताग्रह था, मेरा अविवेक था, जो कैसे भी दुस्तर्क, मैंने कितने कितने कुतर्क करे आपसे, आप कितने ही बता दो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके संग से वो मेरा सब चीज़ मेरी दूर। सत्संग की कैसी महिमा है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की। नहीं अद्भुतम तो चरणाब्ज रेणु भी, ये कह रहे हैं भगवान, है ना, रहुगन कह रहे हैं। अब ऐसा करने के बाद आगे सुखदेव जी महाराज भुवन कोश के विस्तार का वर्णन करते हैं। ये भुवन कोश, पहले तो इसमें प्रियव्रत जी ने 7 द्वीप बना दिए। हमने प्रियव्रत का चरित्र देखा ही था, प्रवृत्ति में, निवृत्ति और निवृत्ति में। आज हम ले नहीं पाए लेकिन अब ले रहे हैं। चलो, तो आगे चलते 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 ऐसे ही जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, तो वहाँ से वर्णन चालू किया। यहाँ सप्तद्वीपों में भी जम्बू द्वीप का, तो जम्बू द्वीप गोलाकार है और उसमें भी 9 भाग हैं। हाँ, 9 भाग हैं, उसमें 8 पर्वत में बांटे हुए हैं। सबसे बीच में जो है सुमेरु पर्वत है। और जो वर्ष बने, वर्ष यानी जगह कह दो उसको, वर्ष का मतलब ये नहीं जगह है ना, स्थान। तो इलाव्रत में भगवान शंकर हैं, पार्वती माता पुजारी हैं। भारतवर्ष में कौन है? बद्रीनारायण है। पुजारी कौन है? नारद जी, है ना। हरिवर्ष में भगवान नरसिंह रूप से विराजमान है। पुजारी कौन है? प्रहलाद जी। केतुमाल में कामदेव रूप से विराजमान है। पुजारी कौन है? लक्ष्मी जी। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप से विराजमान है। पुजारी कौन है? मनु। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप में। पुजारी कौन है? अर्यमा, पितर, हमारे पितर, है ना। और कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ मूर्ति, वराह मूर्ति के रूप में उपासमान है। और पुजारी कौन है? पृथ्वी जी। और किम पुरुष में भगवान श्री राम विराजमान है। और पुजारी कौन है? हनुमान जी महाराज हैं, है। भगवान के शील की चर्चा करी उन्होंने कि कैसे हैं भगवान, कितने।
और भारतवर्ष इनमें सब में जिनमें हमने चर्चा करी इन वर्षों की, किम पुरुष, हिरण्य में, फलाना ठिकाना, इनमें भारतवर्ष सबसे अद्भुत है। क्यों? क्योंकि वो कर्म भूमि है, यहीं से भगवान से मिलने का रास्ता है। बाकी योनियाँ तो प्रतिफल हैं कर्म के, मनुष्य योनि में किए हुए, वहाँ तक अपग्रेडेशन तो हो सकता है, या भगवान के कारक पुरुष हैं। भारतवर्ष कर्म भूमि है, तो भारतवर्ष में कर्म भूमि और भगवान की सेवा और सत्संग का जो सुलभता है, भारतवर्ष में कितनी सुलभ है भगवान की सेवा करना, भगवान का सत्संग मिलना कितना सुलभ है। क्यों नहीं आदमी तुरंत उद्धार कर लेता। इसको देख के भगवान इंद्र ये श्लोक बोलते हैं, आहा, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम निसुभारता जिरे मुकुंद सेवोपयकम इस प्रहाइन। वो कह रहे हैं इन पर भगवान की विशेष कृपा है। स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक तक को भी रिजेक्ट कर देते हैं भक्त। क्यों? वहाँ पर भगवान की कथा का श्रवण, और ये बात है भाई, भगवान की कथा का रस का चस्का जिसको लग गया ना, ये भागवत हमारी मृत्यु के समय भी बिल्कुल जहाज बन के हमारे सामने खड़ी रहेगी। गीता में तो हो सकता है हमारी बुद्धि और मन इतना प्रवेश नहीं करे, भागवत की कथाओं में हमारी बुद्धि और मन ऐसा आसक्त हो जाए कि मृत्यु की कितनी भी पीड़ा हो, भगवान की कथा और कीर्तन को छोड़ने का मन नहीं करे। मैंने शायद पहले सुनाया, आपको दोबारा सुना देता हूँ कि मलूक पीठाधीश्वर महाराज के पास एक आए, कोई वैश्य थे, ग्रस्त अच्छे थे। उन्होंने कहा कि आपने भागवत पढ़ने कही तो हम पढ़ तो रहें, लेकिन ऐसा कुछ परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो रही। कैसे पढ़ते हो? कि ऐसे पढ़ते हैं। तो वो 16-16 घंटे 14-14 घंटे भागवत के कई पारायण उन्होंने कर लिए, बड़ा आनंद आ रहा था उनको। लेकिन वो कह रहे हैं हमको अंदर से कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि हम में कुछ प्रगति हुई है या कोई। तो वो तो समझ गए उनकी स्थिति की, इनकी स्थिति बहुत ऊपर हो गई। तो उन्होंने कहा कि जिस दवाई से फ़ायदा नहीं हो उस दवाई को बंद कर देना चाहिए। क्या मतलब महाराज? कि छोड़ दो भागवत, आज से पढ़ना, क्या ज़रूरत है पढ़ने की? तो रोने लग गए वो, आंसू आ गए। महाराज आप ये मत, हमसे भागवत नहीं छोड़ सकते हम, इसके बिना तो हम तो सुबह से उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, और हमें तो इतना मतलब आंसू आने लग गए, रोने लग गए चरण पकड़ के। तो उन्होंने राजेंद्र दास जी ने कहा कि इससे और ज़्यादा फल क्या चाहिए भैया तेरे को, हैं? तेरे को पता नहीं चल रहा है, जैसे अर्जुन को पता नहीं चलता ना कि उसमें पाप नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं अनघ अर्जुन तू पाप रहित है, पाप रहित तू, हाँ अनघ, और क्या चाहिए? बस वही बात है। तो कैसा मनुष्य जीवन है, इस जीवन के बारे में देवता भी तरसते हैं। फिर अंत में जो है नरकों का वर्णन करते हैं, सारे भुवन को उसका वर्णन किया, सूर्य देव का वर्णन किया। मैं तो भैया मेरे बस की नहीं है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं, टाइम का चक्कर नहीं है ना, दिमाग प्रवेश करेगा नहीं, इसलिए छोड़ रहा हूँ। ये मान लो सूर्यदेव कैसे चलते हैं उसका कितना साइंटिफिक वर्णन है, भुवन को उसका कैसा वर्णन है। ये तो सुखदेव जी महाराज की बुद्धि है। कल सुधीर जी क्लास ले रहे थे तो उससे पहले चर्चा चल रही थी कि इनके मतलब क्या हैं। तो मैंने कहा संतों के मुख से कभी कभी किसी चीज़ का मतलब सुन लेते हैं तो वो साइंटिफिक समझ में आ जाती है। बाकी भागवत अभी भी हमारे लिए तो हाँ ताला ही है, कहाँ पता चल रहा है इन सब चीज़ों का मतलब है। इसके 100 पुत्र हैं, इसके 9 पुत्र हैं, इसके इन सबका मतलब है, इसका सबका साइंटिफिक मतलब है। लेकिन अब वो ज्ञान लुप्त हो गया। अब परीक्षित जी मन में कल चर्चा में आया कि परीक्षित जी ने क्यों नहीं पूछी। अरे तो परीक्षित जी को क्या पता हमारा लेवल कितना गिरने वाला है। परीक्षित जी ने अपने लेवल से सब पूछ ली कहाँ तक पूछेंगे वे परीक्षित जी को जितनी सब पूछनी थी उन्होंने सब पूछ ली, तभी तो इतनी बातें पता चल गई। अब उनको थोड़ी पता था कि ये आने वाले टाइम में पाटिया ही साफ मिलेगा बिल्कुल ही हैं। तो अब नरकों का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि वो उसी भुवन को उसमें नरक हैं। तो विभिन्न नरकों का वर्णन है, कैसे कैसे नरक हैं भैया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्र वन, काल सूत्र, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोज, पूयोद, सूची मुख, लाला भक्ष। अब इसमें कई तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे लागू हो जाते हैं हमारे ऊपर जैसे ये असिपत्र वन है। ये असिपत्र वन ये है कि जो हमको वर्ण आश्रम से जो वैदिक मार्ग मिला सनातन का, यदि हमने इसको छोड़ दिया तो हम इस नरक में जाएंगे। बताओ क्या होगा वहाँ।
कोड़ों से पिटाई होगी और 2 धार वाले तलवार से खींचेंगे वो उससे। अब बताओ, अब कोई कहे हम गीता क्यों पढ़ें? तो भैया गीता तो सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ है, उसको पढ़े बिना हमको पता ही नहीं चलेगा सनातन धर्म के क्या नियम है, क्या बाउंड्री है। और फिर ये तैयारी हो रही है, तो आगे के 80 पत्र वन की तैयारी हो रही है भैया। रूरू नाम का ये नरक, ये तो और देह मान रहे हैं अपने आप को, तो भी नरक तैयार है। तो ये मैं इन नरकों को पढ़ रहा था, तो 3-4 नरक तो हमारे लिए तैयार हैं। इनसे बचना इनसे बचें भैया धीरे धीरे। और तो ये हमारे ऊपर, चलो इनसे हट जाएंगे, ये तो करने पे होंगे। ये जो पहले से चल रही है गाड़ी, ये हटाना है मामला, है ना। इसके लिए भगवान के श्रवण का ही जो है हमको आश्रय लेना है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, बृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो 22 तारीख को एग्ज़ाम है आपका 7 से 8 और 7 बजे का टाइम ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए मिलते हम अगली बार, 6वां स्कंद लेंगे। आज बीच में मैंने 5वां स्कंद ले लिया, समरी जो है। हरे कृष्णा, आप सबको बहुत बहुत वंदन। छिपी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो ज़रा कह दें, एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पहले का ही हो तो ठीक है, नहीं तो। और गोविंद लाल जी भी अपने आप को अनम्यूट कर लें। गोविंद लाल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो, डॉक्टर मंजू शर्मा बोलते जाएं। छिपी साहब बोलें। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर थोड़ा सा मेरू पर्वत के बारे में 145 पेज पे 2 लाइन है सर, इसको थोड़ा क्लियर नहीं है सर। 1 सेकंड रुकना भाई, जरा 2 मिनट रुकना। मेरू पर्वत पर 145 पे क्या लाइन है बताओ? ये सर चौथे पैरा में नीचे की। चलो अभी आवाज़ आने लग गई, सुनो अभी आवाज़ आने लगी कुर्सी उठाने की। आपसे मेरा पर्सनल बात कर लूँगा, है ना। मैं अभी आपको फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर में, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी फ़ोन कर लूँगा आपको थोड़ी देर में, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। क्या लिखा हुआ है ना किताब में, लिखा हुआ है 11 अर्बुद।